विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के बारे में देखेंगे। प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा आसान, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम परिमेय संख्या को देखें। परिमेय संख्या के बारे में तो मैं काफ़ी विधिवत वीडियो आपको बना दिया था पहले। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लें। इसके पहले कि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको लाइन से देख लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के स्वरूप में लिखी जा सके। और क्या था, जहाँ इसका हर का मतलब Q 0 के बराबर न हो। और P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे कि P और Q क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को देखें तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है शांत आवृत्ति और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति क्या है? तो इसको हम विभाजन से या भाग देकर के देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर यहाँ पर दिया गया हो 8/5, इसको साइड में हम भाग दे करके देख ले। यहाँ है 8 और यहाँ है 5, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, हाँ यहाँ शेष बचेगा 3, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगा करके 0 लगा देंगे। 5 छके 30, शेष हो गया 0, यानी लास्ट में शेष 0 मिल गया। यहाँ पर पूरी संख्या कट गई, तो इसको कहते हैं शांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं? अशांत आवृत्ति में जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 20 है और हमने 3 से भाग देना है। अब 3 छक क्या होता है? 18, 2 बचेगा, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। फिर कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 छक 18, यानी यही काम हमेशा 2 बचता जाएगा। 3 छक 18, 6 आता जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति में क्या हो गया था? 1.6 यहाँ पर आया हुआ था। ये तो भाग देकर के अपने बता दिए कि शांत आवृत्ति कौन सा है, अशांत आवृत्ति कौन सा। फिर से बता दे रहा हूँ, भाग देने के बाद अगर 0 आ जा रहा है, दशमलव के बाद अगर 0 यहाँ पर आ जा रहा है शेष में, तो पूरी संख्या कट जा रही है, तो उसको कहते हैं शांत आवृत्ति। भाग देने के बाद शेष 0 नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ बचता है, तो उसको हम कहते हैं अशांत आवृत्ति। अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे, इसके पहले प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि परिमेय संख्या है P/Q के स्वरूप में और उसका हर बोले तो क्या? Q का स्वरूप अगर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में होता है, स्वरूप में हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर Q परिमेय संख्या होगी उसको P/Q के स्वरूप में लिखेंगे। उसका Q यानी हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि P/Q परिमेय संख्या है और इसमें Q यानी इसका हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है, अगर इसके स्वरूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा? अशांत होगा। अब एक शब्द अपने को और जानना है, कई जगह पर बार बार ये शब्द आएगा, ऋणेतर संख्या। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन निगेटिव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, यानी जो माइनस में ना हो।
संख्याएं या पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के रूप में देखो यहाँ पर जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश डैश। नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव वाला नहीं आना चाहिए, माइनस वाला नहीं आना चाहिए। तो ये 0, 1, 2, 3 को क्या कहते हैं? ऋणोत्तर कहते हैं अथवा नॉन नेगेटिव कहते हैं। 1.4 का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए इसमें रोमन में गिनती लिख करके 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों को सॉल्व करना है और बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अभी हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़े थे कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n के स्वरूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और 2 की घात m और 5 की घात n के स्वरूप में q न हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। साथ में दूसरा भी प्रश्न हम लोग सोल्व करते चलेंगे। देखिए स्क्रीन पर दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी पहले प्रश्न को सोल्व करना है, जो शांत दिखेंगे उनको दशमलव में बदल करके दूसरे में सोल्व कर देना है। ठीक है, पहले प्रश्न को हल करना है, जो शांत दशमलव आएगा उसको दशमलव में बदल देंगे तो दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है? 13 के बटे में 3125। सबसे पहला काम अपना ये होगा कि इसका गुणनखंड करें। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, ऊपर अंश तो अभाज्य संख्या है, 13 का गुणनखंड तो होगा नहीं, 1 गुणे 13 लिखना पड़ेगा। नीचे 3125 है तो हम 3125 का गुणनखंड करें। 3125 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30, 1 12, 5 दूनी का 10, 2 25, 5 5 25, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 12, 5 दूनी का 10, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। यानी 5 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 13 के बटे में 3125 को लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार 5 लिख देंगे। इसमें नीचे ऊपर कुछ कटने जैसा होगा, कॉमन गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो कटा देंगे। अगर कटने जैसा नहीं है तो ये p बटे q के स्वरूप में है। अब ये बताइए यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 के बटे में 5 की घात कितना? 5। ये 5 कितनी बार आया हुआ है? 5 बार आया हुआ है तो 5 की 5 घात लिख दिए। अब हम लोग ये भी जानते थे कि शांत के लिए क्या होना चाहिए? q। शांत के लिए q होना चाहिए 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप का होना चाहिए। तो 5 तो यहाँ मिल रहा है हर में, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। अभी बताइए इसको हम किससे तुलना करेंगे? p बटे q से तुलना करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि p बटे q बराबर 13 के बटे में 5 गुणे 5। ये ऊपर वाला p का मान है, नीचे वाला q का मान है, तो लिखेंगे यहाँ q बराबर कितना है? 5 की घात 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और जब ये 1 हो जाएगा तो इसमें इतना से गुणा करेंगे, इतना ही रहेगा। अब देखिए लिखेंगे कि यहाँ हर q किसके स्वरूप में है? हर q 2 की घात n गुणे 5 की घात m। देखिए 2 की घात n 5 की घात m, 2 की घात 0 5 की घात 5 के स्वरूप का है। दोनों का स्वरूप एक जैसा हो गया, के स्वरूप में है, इसलिए। अच्छा दूसरी चीज क्या है? 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख देंगे। यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो देखिए
जब q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में होता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो लिखेंगे कि इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए यहां दूसरे प्रश्न में क्या करना था, जो शांत मिले उसको क्या करना था, दशमलव में परिवर्तन कर देना था, दशमलव में बदल देना था। तो ये बताइए, इसका पहला प्रश्न है 13 के बटे में 3125, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 13 के बटे में 5 की घात 5। अभी बताइए, शांत होने के लिए 2 की घात n और 5 की घात m दोनों होना चाहिए, तो दशमलव में बदलने के लिए दोनों की घात समान होनी चाहिए। तो यहाँ 5 की तो 5 घात है, परंतु 2 की घात नहीं दिख रही है, और जितना 5 की घात हो उतना ही 2 की भी घात होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ 5 की कितनी घात है, 5 घात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की 5 घात से नीचे गुणा कर देंगे और 2 की 5 घात से ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना, ये 25 जैसा हो गया है, ये 2 की 5 घात है। अब ये बताओ ये ऊपर कितना हो जाएगा, 13। 2 की 5 घात, जब 2 की 5 घात से गुणा करेंगे, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना होता है, 32। तो 13 गुणे 32 हो जाएगा। ये नीचे 5 की 5 घात है, 2 की 5 घात है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुणे 2 कोष्टक में कर दे, कोष्टक के बाहर 5 घात, यानी ये कोष्टक के बाहर 5 घात आ गया, तो इस 5 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा। अब देखो यहाँ 13 में 32 का गुणा करेंगे, जब 13 में 32 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 416, गुणा करके आप देख लेना, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 की घात 5। 10 की 5 घात है तो 5 अंक पर दशमलव लगेगा, जब ये 5 अंक पर दशमलव लगेगा तो यहाँ लिख देंगे 416। दशमलव लगाने के लिए हमेशा दाहिने तरफ से गिनते हैं, 5 अंक गिनना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, चौथा अंक नहीं मिल रहा है, 0 लगा दो, 5वां अंक नहीं मिल रहा है, 0 लगा दो, 5 अंक बन गए। 10 की 5 घात है तो 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 10 की 4 घात हो तो 4 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 10 की 3 घात आवे तो 3 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ कितना है, 10 की 5 घात है तो इधर से 5 अंक पे दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। दशमलव के पहले भी कोई संख्या नहीं होती है तो 0 लगा देते हैं, ये हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 17 के बटे में 8, ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव पहले बताना है। अगर शांत दशमलव होगा तो दूसरे प्रश्न के अंदर आकर के इधर सोल्व करना है। ये पहले का दूसरा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 17 के बटे में 8। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 17, 8 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी कुछ कटने जैसा तो है नहीं नीचे ऊपर, तो ऐसा लिख देंगे कि 17 बटे में 2 की 3 घात। ये बताओ, अब ये p बटे q हो गया, बटे में आ गया है, तो p बटे q बराबर कितना हो जाएगा, 17 के बटे में 2 की घात 3। शांत अशांत के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सिर्फ हर यानी q। तो यहाँ पर लिखेंगे कि q बराबर कितना दिया गया है, 2 की घात 3। अब अपने को क्या चाहिए, अभी मैं बताया था शांत अशांत के लिए 2 की घात m और 5 की घात m के स्वरूप देखा जाता है। तो यहाँ पर 2 की घात तो दिख रहा है, 5 की घात नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0। देखिए सिर्फ 2 हो तो भी शांत हो जाएगा, सिर्फ 5 हो, ये ऊपर वाला में आया था पहले प्रश्न के अंदर, सिर्फ 5 था तो भी शांत हो जाएगा। 2 और 5 दोनों एक साथ रहेंगे तो भी शांत हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के, यहाँ याद रखना, 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई संख्या अगर बटे में होती है तो वही अशांत होगा। याद रखो फिर से, अकेले 2 हो तो भी शांत होगा, अकेले 5 रहेगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 साथ में रहेंगे तो भी शांत होगा, लेकिन इनके साथ अगर कोई बाहर की संख्या दिखती है तो अशांत होगा। तो यहाँ पर देखो 2 की 3 घात 5 की 0 घात, कैसे होगा 5 की 0 घात, क्योंकि 5 की 0 का मतलब होता है 1 और 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही रह जाता है। तो लिखेंगे जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में है।
इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए, जब शांत है तो इसके हम दूसरे प्रश्न को सोल्व करें। दूसरे प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है, शांत है तो उसको दशमलव में बदल दे। दशमलव में जब हम बदलने चलेंगे तो यहाँ पर है 17 के बटे में 8, इसको हम लिखेंगे 17 के बटे में 2 की घात 3। यहाँ पर गुणनखंड किए थे तो आया था। 2 तो है, 5 नहीं है। जो नहीं है उसी से गुणा करते हैं, तो हम गुणा करेंगे कितने से, 5 से। अब कितनी घात, तो जितना यहाँ पे रहेगा, 2 की घात कितनी है, 3, तो यहाँ भी 3 घात। जब नीचे गुणा कर दिए तो ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे, ताकि इससे ये कट जाए तो मान में कोई अंतर ना आवे। बात समझ में आई? जो नहीं है उससे गुणा करेंगे और घात दोनों का बराबर ही होना चाहिए। 2 की यहाँ 3 घात है तो यहाँ 5 की भी 3 घात कर देंगे। अब जितना से नीचे गुणा किए उतना ही से ऊपर गुणा कर देंगे, ताकि इसे अगर ये कट जाएगा तो अपने गणितीय मान में कोई अंतर ना आवे। तो ऊपर ये हो जाएगा 17 गुणे 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 125। ये 2 की भी 3 घात है, 5 की भी 3 घात है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 की घात 3। अब यहाँ पर 17 में 125 का गुणा करेंगे। जब 17 में 125 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2125। ये कोष्टक अंदर 2 गुणे 5 है, 2 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 की घात 3। देखिए ऊपर वाले प्रश्न के अंदर यहाँ पर क्या आया था, 10 की 5 घात आया था तो 5 अंक पे दशमलव। यहाँ 10 की 3 घात आया है तो 3 अंक पे दशमलव लिख देंगे। तो ऊपर वाली संख्या लिख दो, कितना है, 2125। 3 अंक पे दशमलव, तो दाहिने तरफ से गिनते हैं, 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, यानी ये हो जाएगा 2.125। देखिए पहले प्रश्न के अंदर उसको शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, ये सॉल्व किया गया। और दूसरे प्रश्न के अंदर दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व किया गया। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों आपका साथ चलते जा रहा है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 64 बटे में 455। तो देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न है 64 के बटे में 455। करना क्या है अपने को, अंश और हर दोनों का पहले गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करके जो कटने जैसा होगा पहले कटा लेंगे। तो यहाँ हम क्या करें, 64 का गुणनखंड करें, 2 से कटता जाएगा 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 को 6 बार लिख देंगे। उसके बटे में यहाँ पर क्या है, 455 है, तो 455 का गुणनखंड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 455 है। इसका जो हम गुणनखंड करने चलेंगे तो पहले 5 से कटाएं, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है, यानी 13 बार में। फिर अब 13 से कटेगा 1 बार में, 5 7 13, यही इसका खंड आएगा। तो 455 के बदले हम लिख देंगे कि 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए तो नीचे ऊपर कुछ कटने जैसा है, नहीं है। जब ये नीचे ऊपर कटने जैसा नहीं है, इसका मतलब ये P बटे Q के स्वरूप में है, दोनों सहअभाज्य संख्या है। जब दोनों सहअभाज्य संख्या है तो P और Q का मान देखें तो यहाँ पर लिखेंगे कि P बटे Q बराबर ऊपर कितना है, 64 के बटे में 455 बराबर 64 के लिए क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार था, 6 बार। तो ऊपर लिख देंगे कि 2 की 6 घात बटे में ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। शांत और अशांत बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता था, उसका हर यानी Q का मान। तो लिखेंगे कि यहाँ Q बराबर, ये बताइए यहाँ पे Q का मान कितना आया हुआ है, यहाँ Q बराबर आया हुआ है 5 गुणे 7 गुणे 13। अब ये विद्यार्थी मित्रों आप लोग देखो कि शांत होने के लिए Q किसके बराबर होना चाहिए था, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में होना चाहिए था। परंतु यहाँ पर 2 और 2 तो है ही नहीं। चलो 2 नहीं है तो 0 लगा के अपने कर भी सकते हैं। परंतु यहाँ पहले से 7 और 13 बाहर की संख्या है। 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई बाहर की संख्या होती है तो वह शांत नहीं होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ Q बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13 है, जो कि
किसके स्वरूप में? 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार या इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब ये 2 की घात n 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। जब अशांत होगा तो हम इसका दूसरा प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि अशांत को दशमलव में तो हम दर्शा ही नहीं सकते। तो यहां पर लिख देंगे कि अशांत आवर्ती है। प्रश्न 2 का तीसरा में सिर्फ क्या लिखना होगा कि अशांत आवर्ती है। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि 15 के बट्टे में 1600, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 5 होता है। नीचे 1600 का गुणनखंड करेंगे, यहां लिख देंगे 1600। 2 से 800 आएगा, 2 से 400 आएगा, 2 से 200 आएगा, 2 से 100 आएगा, 2 से 50 आएगा, 2 से 25 आएगा, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार 2, 2 बार 5। तो 1600 के लिए लिखेंगे 6 बार 2 और 5 2 बार। अब यहां पर देखिए कुछ कट रहा है, नीचे ऊपर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हाँ, जब तक ये गुणनखंड उभयनिष्ठ है, कटने लायक है, तब तक वो P बटे Q के स्वरूप में नहीं कहा जा सकता। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कट गए, अब जो बचा वो P बटे Q के स्वरूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P बटे Q बराबर, ऊपर क्या बचा है? सिर्फ 3 बचा है। नीचे क्या बचा है? 2 कितनी बार बचा है? यहाँ पर 2 2 4 2 6 बार 2 है, तो लिखेंगे 2 की घात 6, देखना 26 ना हो जाए, और गुणे 5। अब ये बताइए शांत अशांत होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हर। हर का मतलब क्या? Q। तो लिखेंगे यहाँ Q बराबर कितना दिया गया है? 2 की घात 6 गुणे 5। ये बताओ, यहाँ 5 की घात कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं, तो 1 घात लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ ये किसके स्वरूप में है? 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में है। तो लिख देंगे कि जो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके स्वरूप में आया है। तो लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न 2 में जब शांत आया हुआ है तो इसको हल भी कर ले। यहाँ है 15 के बटे में 1600। इसको जब सिंपल किए थे तो कितना आया था ऊपर? P बटे Q के बराबर कितना था? 3 के बटे में 2 की घात 6 गुणे 5 था। अरे बताओ दोनों की घात क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ 2 की 6 घात है, यहाँ 5 की कुछ नहीं है, तो 1 घात है। कमी कितने की पड़ रही है? 5 की 5 घात अभी कम पड़ रहा है, क्योंकि 5 की यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 की 6 घात है। तो 5 में 5 घात और रहेगा तो इसके बराबर होगा। तो हम 5 की 5 घात से नीचे भी गुणा कर देंगे, और 5 की 5 घात अपने मन से नीचे गुणा किए तो इतने से ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब इसको हल करें, ऊपर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 की 5 घात। जब 5 की 5 घात हम लोग 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 अपने करेंगे तो वो हो जाएगा 3125। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीचे हो जाएगा कि 2 की घात 6, 5 की 1 घात यहाँ है, 5 की 5 घात यहाँ है, घातों को जोड़ दिया जाता है, आधार बराबर होता है, तो 5 की घात 6। अब ऊपर 3125 में अपने 3 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 और 3 तिया 9, 9375 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 9375। उसके बटे में यहाँ 2 की भी घात 6 घात है, 5 की भी घात 6 घात है, तो इसको एक कोष्टक में 2 गुणे 5 लिख दे, कोष्टक के बाहर 6 लगा दे, दोनों के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि 9375, 2 पंचे कितना होता है? 10 की घात 6,
अब इसको दशमलव में लिखना है तो 9375 यहाँ पर लिख दो, 9375। 10 की 6 घात है तो 6 अंक पे दशमलव आना चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 अंक पर दशमलव लगा दिए। 4 अंक तो पहले से था, 2 अंक की कमी पड़ी तो 2 जीरो लगा दिए, सामने कुछ नहीं तो 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 1 का 5वां प्रश्न देखें। 29 के बटे में 343। प्रश्न 1 में क्या बताना था कि शांत दशमलव है अथवा अशांत दशमलव, सिर्फ इतना ही बताना है। तो हम गुणनखंड करें तो 29 अभाज्य संख्या है, 29 तो ऐसे ही रह जाएगा 29। इसके बाद नीचे है 343, तो यहाँ पर देखिए 343 7 से कटता है, दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 7 चौक 28, 34 में से 28 जाएगा 6, 63, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार 7 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 7 गुणे 7 गुणे 7। नीचे ऊपर कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ कटने जैसा नहीं है। जब कुछ कटने जैसा ना हो नीचे ऊपर तो वह संख्या P बटे Q के स्वरूप में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P बटे Q बराबर, ऊपर कितना है, ऊपर है 29, 7 यहाँ 3 बार है तो ये लिख देंगे कि 7 के पावर 3। शांत और अशांत बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सिर्फ हर का मतलब Q। तो लिखेंगे यहाँ Q बराबर 7 की घात 3 है। अब ये बताइए, ये 2 की घात m और 5 की घात n के स्वरूप में नहीं है, तो लिखेंगे कि जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है। आपको पहले ही बताया था कि अगर हर में अकेले 2 आ जाएगा तो भी शांत होगा, अगर अकेले 5 आ जाएगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाएंगे तो भी शांत होगा, लेकिन इनको छोड़ के जैसे बाहर की संख्या दिख गई वो अशांत होता है। तो यहाँ Q बराबर 7 की घात 3 है, जो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब ये बताइए, प्रश्न 2 के अंदर जिसका शांत था उसी के दशमलव प्रसार करना था, अशांत वाले के नहीं। तो यहां पर लिख देंगे कि अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव का प्रसार अपने को करना नहीं है, प्रश्न की सूचना में नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग छठा प्रश्न देखें। छठे प्रश्न में दिया गया है कि 23 के बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ऐसा प्रश्न में ही दिया हुआ है। गुणनखंड करके अपने को कुछ नहीं करना है। ये बताओ, नीचे ऊपर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब P बटे Q के स्वरूप में है, तो लिख देंगे कि यहाँ P बटे Q बराबर कितना हो जाएगा, 23 बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अभी बताओ, शांत अशांत होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? Q, यानी उसका हर। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ Q बराबर कितना है, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 है। ये किसके स्वरूप में है? 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में है। तो लिख देंगे कि जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में है, और जो 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में होता है वह शांत दशमलव होता है। तो लिखेंगे कि इसलिए दी गई, यही लाइन लिखना है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अरे बताओ, जब यह अशांत होगा तो इसका क्या करना, 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में है तो ये शांत होगा। जब शांत होगा तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरा प्रश्न सोल्व कर दे, यानी प्रश्न 2 शांत जो होगा उसको दशमलव में बदल दे। तो लिखेंगे छठा प्रश्न में कि P बटे Q बराबर कितना है, 23 के बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ये बताओ किसकी घात ज़्यादा है, 2 की 3 घात है, 5 की 2 घात है, तो 2 की 3 घात ज़्यादा है। 5 की घात कितना है, 2। कितना कम पड़ रहा है 5 में, तो सिर्फ 1 घात। यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो ये कितना कम पड़ रहा है, सिर्फ 1 बार 5 कम पड़ रहा है। तो 1 बार 5 से नीचे ऊपर गुणा कर दे, जितना कम पड़ता है उसी से नीचे ऊपर गुणा करते हैं। ऊपर 23 में 5 का गुणा कर दे, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की घात 3 गुणे 5 की 2 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ है, तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 3। ऊपर कितना हो जाएगा, 115
ये दोनों की 3 घात है तो कोष्टक में 2 गुणे 5 लिख दो, उसके बाहर 3 घात लगा दो, ऊपर हो जाएगा 115, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 होने का मतलब 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 115 लिख दे, 3 अंक पे दशमलव तो 1 अंक। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 का 7वां प्रश्न देखें। प्रश्न 1 के 7वें प्रश्न में दिया गया है कि 129 के बटे में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। अब ये शांत है कि अशांत अपने को बताना है। तो मैं इसके पहले के प्रश्नों में ऐसा बताता था कि सबसे पहले संख्याओं को आप गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने के बाद हर को क्यू मतलब हर क्यू को 2 की घात n गुणे 5 की घात m से तुलना कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 129 का गुणनखंड ये 3 से विभाज्य है, तो 3 गुणे 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी 3 गुणे 43 हो जाएगा। नीचे तो गुणनखंड पहले से ही प्रश्न में करके दिया हुआ है आपके लिए, और आराम की बात है। 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, कुछ कटने जैसा नहीं है इसमें, कुछ भी कटने जैसा नहीं है। इसका मतलब कि ये पी बटे क्यू के स्वरूप में पहले से ही दिया हुआ है। ये हम लोग के लिए आराम की बात है, अपना काम आधा प्रश्न में ही कर दिया गया है। तो पी बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा कि 3 गुणे ये कितना हो जाएगा 43, उसके बटे में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात कितना 7 गुणे 7 की घात 5। शांत और अशांत बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हर यानी क्यू। तो क्यू में 2 5, 2 की घात 2 दिया गया है, 5 की घात 7 दिया हुआ है, लेकिन उसके बाहर की संख्या यहाँ पे 7 भी दिया हुआ है। और जब भी बाहर की कोई संख्या आती है तो वह अशांत नहीं होता है, वह अशांत होता है। तो लिखेंगे कि यहाँ क्यू बराबर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। लिखेंगे कि जो कि जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है। इसलिए दी गई संख्या का, जब ये स्वरूप में नहीं तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जब अशांत होगा तो इसको क्या करना है? दशमलव में अपने को बदलना ही नहीं है, सिर्फ शांत वाले को दशमलव में बदलना था। तो 129 के बटे में 2 की घात 2 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, यहाँ पर लिख देंगे कि अशांत है। तो यानी प्रश्न 2 के अंदर इसको करना ही नहीं है। अब इसके आगे वाला प्रश्न हम लोग देखें। 8वां प्रश्न दिया गया है कि 6 के बटे में 15, 6 के बटे 15 करेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। जब 2 आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, तो कितना बचेगा 2 के बटे में 5। अब यहाँ P बटे Q, देखो कटाने के बाद ही P बटे Q के बराबर करना, उसके पहले नहीं। जब कट जाए, दोनों सह अभाज्य संख्या आ जाए तो ही P बटे Q होता है। तो P बटे Q बराबर कितना हो गया 2 के बटे 5। शांत और अशांत के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हर का मतलब Q। तो लिखेंगे कि यहाँ Q बराबर कितना है 5। अच्छा, अब इसको एक ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 0, 2 नहीं दिया हुआ है तो गुणे 5 की घात 1, 5 तो एक बार है तो 5 की घात तो रहेगा ही, 2 नहीं दिया हुआ तो 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, 1 में फिर 5 का गुणा हो जाएगा, तो इतना ही आंसर रहेगा। तो लिख देंगे कि जो कि किसके स्वरूप में है 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, जो स्वरूप में आ जाता है उसका शांत होता है। अब यहां पर इसको दशमलव में बदल दे। जब दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या है P बटे Q बराबर 2 के बटे 5। ये बताओ नीचे 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 5 कितनी बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है, तो 1 बार 2 भी आना चाहिए। तो नीचे 1 बार 2 से हम गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 1 बार 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी का 10, बटे में 10 है यानी 1 अंक पे दशमलव, तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर देखिए
9वां प्रश्न, ये तो आपको पता ही है कि इधर वाला प्रश्न 1 के लिए हम लोग हल कर रहे हैं, इधर वाला प्रश्न 2 के लिए कर रहे हैं, दोनों प्रश्न एक साथ हल हो रहे हैं। तो 9वां प्रश्न हम लोग देखें क्या दिया गया है, 35/50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। 7 5 35 होता है, यानी 35 का गुणनखंड 5 × 7। 50 का गुणनखंड होता है कि 2 × 5 × 5, यानी 2 पंचे 10 5 50। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 5 आ गया। जब 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये 5 से इस 5 को कटा देंगे, ऊपर क्या बचेगा 7, उसके बटे में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ तो 2 × 5 लिखना है अपने को। अब यहाँ पे लिखेंगे कि P/Q बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 बटे में 2 × 5। दशमलव शांत है या अशांत, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हर का मतलब Q बराबर कितना दिया गया है, लिखेंगे कि यहाँ Q बराबर 2 × 5 है, जो कि किसके स्वरूप में है, जो कि 2 की घात n × 5 की घात m के स्वरूप में है। और जब 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में होता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो सबसे नीचे लिख देंगे कि इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, जब ये शांत दशमलव है तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रश्न 2 के लिए, प्रश्न 2 में जब हम 9वां प्रश्न हल करेंगे तो उसको दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 के बटे में 50 बराबर, ये कट के कितना आया था, 7 के बटे में 2 × 5 आया था। इसको जब हम सोल्व किए थे तो इतना आया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताओ, दोनों बराबर ही है, 2 की भी घात 1 घात है, 5 की भी 1 घात है, दोनों की घात जब बराबर है तो वैसे ही लिख देंगे। 7 के बटे में 10, 10 का भाग यानी 1 अंक पे दशमलव कितना हो जाएगा 0.7। ये हो गया आंसर। लास्ट वाला प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। लास्ट वाले प्रश्न में क्या दिया गया है, लास्ट वाले प्रश्न के अंदर ऐसा दिया गया है, ऊपर 77 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 × 11। इसके बाद 210 को 70 में 3 का गुणा कर देंगे, 5 7 35 दूनी 70। तो 70 का गुणनखंड आप लोग कर लेना, मैं कर दे रहा हूँ, 2 × 3 × 5 × 7। देखिए 2 × 6, 6 पंचे 30, 30 में 7 का गुणा होगा 270। ऊपर और नीचे क्या है कॉमन, 7 कॉमन है, कट जाएगा। तब यहाँ P के बटे Q बराबर, ऊपर क्या है 11, नीचे क्या है 2 × 3 × 5। दशमलव शांत है या अशांत, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, हर यानी Q। तो लिखेंगे कि यहाँ Q बराबर 2 × 3 × 5 है। आपको पहले ही बता दिया था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई बाहर की संख्या हर में दिख जाए तो वह शांत नहीं होता, वह अशांत होता है। तो लिख देंगे कि जो कि 2 की घात n × 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है। जब 2 की घात n × 5 की घात n के स्वरूप में नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। तो लिख देंगे कि इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। और जब दशमलव प्रसार अशांत है तो प्रश्न 2 के अंदर अशांत वाले को करना ही नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है कि अशांत दशमलव है। विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। आपको ध्यान देना है कि जो भी लेफ्ट साइड में किया गया था वो प्रश्न 1 था, जो राइट साइड में किया गया था वो प्रश्न 2 था। अब अपने को सिर्फ प्रश्न 3 सोल्व करना है। विद्यार्थी मित्रों देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। पहला काम अपने को ये करना है कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, ये बताना है। और यदि परिमेय संख्या है तो P/Q की रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए,
पहला काम अपने को ये करना है कि उनका दशमलव प्रसार कैसा है, दूसरा परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, और तीसरा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। यानी 3 काम करने हैं एक प्रश्न के अंदर, जो कि बहुत ही आसान है। ये प्रश्न पहला यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि दिया गया है कि 43.123456789। अब इसके बाद देखिए यहाँ डैश डैश भी नहीं किया गया है, ये 9 के बाद, यानी ये अनंत तक नहीं आया हुआ है। ये संख्या यहीं पर जाकर के पूरा विभाजित हो गई है। इसके बाद कुछ भी संख्याओं का आवर्त नहीं हुआ है, तो इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। कोई भी संख्या का बार बार पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, अनंत तक भी नहीं आया हुआ है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो वह संख्या कैसी होगी, देखिए यहाँ पर प्र नहीं है, प है, ये परिमेय संख्या है। देखिए 2 हम फाइनल कर लिए, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के स्वरूप में लिख सकते हैं चाहे तो। अब देखिए, अब तीसरा काम अपने को क्या करना था, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना था। तो यहां पर लिख देंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड किसके स्वरूप में होंगे, 2 की घात n गुणे 5 की घात m। परिमेय के लिए यही होता है सूत्र। परिमेय संख्याओं में हमेशा अभाज्य गुणन शांत दशमलव में अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के स्वरूप में होते हैं। अब दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग चेक करें। पहला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरे में देखिए 0.120, 1200, 12000, 124 टाइम 0, और इसके बाद ये डैश 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 लास्ट में दिया गया है। यानी यहाँ पर भी ये पूरा कटा हुआ नहीं है, ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है। फिर 1 2 आएगा, यहाँ 4 टाइम 0 है तो नेक्स्ट टाइम 5 टाइम 0 आएगा। देखिए यहाँ 1 टाइम 0 आया हुआ है, यहाँ 2 टाइम 0 है, यहाँ 3 टाइम 0, यहाँ 4 टाइम 0, नेक्स्ट टाइम 5 टाइम 0 आएगा, ऐसे ही 6 टाइम 0 आएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये शांत नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो लिखेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और ये आवर्ती नहीं है, आवर्ती जिसमें निश्चित संख्या बार बार आती है वो आवर्ती होता है। यहाँ तो 1 बार 0 आया हुआ है, अगली बार 2 बार 0 आया, अगली बार 3 बार 0 आया, अगली बार 4 बार 0 आया, तो इसको हम अनावर्ती कहते हैं। ये अशांत है और अनावर्ती है, और जो अशांत भी हो और अनावर्ती हो वह संख्या परिमेय नहीं होती, वह अपरिमेय होती है। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब अपरिमेय संख्या होगी तो P/Q के स्वरूप में लिख ही नहीं सकते, तो Q के अभाज्य के गुणनखंड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखें। तीसरे प्रश्न में 43.123456789 उसके ऊपर बार लगाया हुआ है। बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार आ रही है। तो इसको शांत तो ये भी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग 9th में ऐसा पढ़े थे कि 0.9 के ऊपर बार आता था, तो 0.9999 डैश 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 ऐसे होता था। ये 99 लगातार आता रहता था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके ऊपर बार है, यानी ये सभी संख्याएं बार बार आएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 43.123456789, फिर लिखेंगे कि फिर 1 से चालू हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर चाहे तो 1 से चालू कर सकते हैं, डैश डैश डैश, ये लगातार लिख सकते हैं। तो ये बताओ, ये संख्या पूरी कट नहीं रही है। तो जब ये पूरी संख्या कट नहीं रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। लेकिन आवर्ती है, आवर्ती का मतलब कि फिक्स है कि यही 9 संख्या बार बार आएगी, इसमें कोई घट बढ़ नहीं रहा है। इसमें 0 यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार 0 था, यहाँ 3 बार 0 था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें फिक्स है कि 1 से 9 तक की ही संख्याएं लगातार आ रही है तो अशांत है, और आसंत के साथ साथ क्या है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब निश्चित संख्या का बार बार पुनरावर्तन हो रहा है, और जो अशांत होता है, आवर्ती होता है, वह क्या होता है, परिमेय भी होता है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब इसको P/Q के स्वरूप में लिखा जा सकता है, और P/Q के स्वरूप में जब हम लिख सकते हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, परिमेय है तो लिख देंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2m गुणे 5m के स्वरूप में होंगे। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फिर अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।